हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है और साथ ही साथ भारत के अन्य बड़े बंदरगाह कौन से राज्यों में स्थित है और वहाँ से कौन कौन से वस्तुओं का आयात और निर्यात होता है। तो अगर इन सारे सवालों का जवाब आपका ना के रूप में है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उन 13 बड़े बंदरगाह के बारे में जहां से प्रत्येक एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि उन प्रश्नों का आंसर हम 100% सही दें तो ये वीडियो सिर्फ आप शुरू से अंत तक देखें। बाकी बाद का जो जिम्मेवारी है वो मेरा है कि आपका प्रश्न के उलझन कैसे खत्म किया जा सके। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे कांडला बंदरगाह। इस टॉपिक में हम लोग क्या देखेंगे कि कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, कौन से राज्यों में स्थित है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कांडला जो बंदरगाह है ये सबसे पहले तो भारत के गुजरात राज्यों में स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत के कौन से राज्यों में स्थित है? गुजरात राज्यों में स्थित है। और गुजरात में कहाँ? तो कच्छ का जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी के तट पर गुजरात राज्यों में स्थित है कांडला बंदरगाह। और यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि निम्न में से ज्वारीय बंदरगाह कौन है। आपके ऑप्शन 4 दिया हुआ रहेगा और उसमें से एक रहेगा कांडला भी। आपको कांडला में टिक आउट करना है। उसके बाद यह एक मुक्त व्यापार क्षेत्र है। सरकार ने इसे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में इसे स्थापित किया है और यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर भारत को आयात और निर्यात के रूप में सबसे बड़ा आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो वो कांडला भारत है, कांडला बंदरगाह है। और ये कांडला बंदरगाह किसको आपूर्ति करता है? तो उत्तर भारत को सबसे ज़्यादा आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, तो हमने जाना कि कांडला है जो गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित है। चलिए, उसके बाद सेकेंड हमारा पॉइंट होगा मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह आपको पता है कि मुंबई में ही होगा। मुंबई बंदरगाह आपको पता है कहाँ होगा दोस्तों? महाराष्ट्र में। ठीक है, चूँकि मुंबई है जो महाराष्ट्र में ही है तो जाहिर सी बात है कि मुंबई बंदरगाह भी महाराष्ट्र में होगी। और यहाँ पे ये जो मुंबई बंदरगाह है ये एग्जैक्ट कहाँ होगी? तो यह सालसेट द्वीप पर स्थित है। ये कौन से द्वीप पर स्थित है? तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। अब यहाँ पे बात रहा दोस्तों कि सारे बंदरगाह द्वीप या खाड़ी पे ही क्यों स्थित है, तो आपको समझना होगा बंदरगाह का डिफिनेशन। बंदरगाह कहते हैं किसको? तो जिस तरीके से हम लोगों के लिए ऑटो स्टैंड होता है, बस स्टैंड होता है, उसी तरीके से क्या होता कि पानी में चलने वाले जो जहाज होता है वहाँ से जहाज़ों से क्या किया जाता है? जहाज़ों से मालों को, यानी कच्चे माल या बने हुए माल को एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाने के लिए जिन घाटों का, यानी जिन खाड़ी के तटों के घाटों का प्रयोग किया जाता है उसे बंदरगाह कहते हैं। यानी जहाँ पे जहाज़ों का स्टेशन होता है, पानी में चलने वाले जहाज़ों का स्टेशन जहाँ पे होता है, जहाँ पे वो स्टॉपेज अपना करता है, विराम करता है, वहाँ से अपने वस्तुओं को, वहाँ से अपने ऊपर वस्तुओं को लादता है और उसके बाद दूसरी जगहों पे पहुँचाता है या फिर दूसरी जगह से लेकर वहाँ पे वस्तुओं को लाता है। तो उन सारे स्थानों को ही क्या कहते हैं? बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। अब दोस्तों, ये सालसेट द्वीप पर स्थित है। जाहिर सी बात है, पानी में चलने वाला जहाज़ तो पानी के तट पे ही होगा। तो पानी के तट यानी कि बड़े बड़े जो महाद्वीप होते हैं वहाँ पे जहाज़ों का जो बंदरगाह होता है। ठीक है, उसके बाद ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई जो बंदरगाह है वो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और सबसे ज़्यादा समुद्री यातायात यहाँ पे किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के कौन से बड़े बंदरगाह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा समुद्री यातायात किया जाता है? तो वो जो बंदरगाह है दोस्तों वो है मुंबई बंदरगाह। अब यहाँ से कौन कौन से वस्तुओं का आयात निर्यात होता है? तो सूती वस्त्र और ऊनी कपड़े, साथ ही साथ चमड़े का सामान, पेट्रोलियम, मैग्नीज और मशीन, और इसके साथ साथ इंजीनियरिंग कुछ जो सामान होता है उसका भी निर्यात किया जाता है। यहाँ से निर्यात किया जाता है कहने का मतलब होता है, कई बार बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं कि निर्यात क्या होता है, आयात क्या होता है। तो निर्यात होता है दोस्तों कि हम भारत से दूसरे देशों में भेजेंगे तो उसको निर्यात, और दूसरे देशों से भारत में लाएंगे
करेंगे तो उसको आयात कहते हैं। जैसे बहुत सारे चीज़ों का आयात भारत दूसरे देशों से भी करता है और साथ ही साथ दूसरे देशों को ये निर्यात भी करता है। जैसे पेट्रोलियम वगैरह, मैग्नीज वगैरह भारत में अत्यधिक मात्रा में है, तो इसलिए ये दूसरे देशों को निर्यात करता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो मैं जो इतना बातें बोल रहा हूँ इतना आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप माइंड में ये सेट करें कि ये जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात के कच्छ खाड़ी के तट पर स्थित है, जबकि मुंबई जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में स्थित है और यह सालसेट द्वीप पर स्थित है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है मुंबई बंदरगाह। और कांडला बंदरगाह है जो उत्तरी भारत के लिए सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये इन सारे पॉइंटों को अगर आप जानते हैं तो एग्जाम में बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा, ये मेरा आप लोगों से गारंटी है। तो चलिए आप इसे नोट करेंगे, पॉइंट पॉइंट देकर नोट्स बनाएंगे कॉपी में। उसके बाद आगे के टॉपिक को भी हम लोग कवर करते हैं कि 13 बंदरगाह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। 2 बंदरगाह पढ़ ली, कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। आगे का जो बंदरगाह है इसके बारे में भी देखते हैं। पहले आप लोग इसका क्या करें, या तो स्क्रीनशॉट ले लें या फिर कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट्स कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं नहावा शेवा। नहावा शेवा बंदरगाह एक का नाम है, नहावा शेवा एक बंदरगाह है जो कहाँ पे स्थित है, ये न्यू मुंबई में ही स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है, न्यू मुंबई में। और इसका जो नया नाम है ये है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। नहावा शेवा का जो न्यू नेम है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यह पूर्णतः यंत्र चलित बंदरगाह है, यानी कि यहाँ पे मशीनों द्वारा काम किया जाता है। ठीक है, यह मुंबई के उत्तर में मुंबई के दबाव कम करने के लिए इसका स्थापना किया गया था। यानी मुंबई भारत का सबसे बड़े बंदरगाह है, जहाँ पे अब बड़े बंदरगाह है तो यहाँ पे बहुत सारे जहाज आया करता होगा और यहाँ पे बहुत सारे जहाज़ों का लाइन लगी हुई होगी। तो यहाँ से वहाँ पे जो जहाज़ों का जो संख्या था वो अत्यधिक हो जाने के कारण वहाँ पे माल को अत्यधिक लोड करना पड़ता होगा, अत्यधिक उतारना पड़ता होगा। तो इन सारे दबावों को कम करने के लिए मुंबई के जो उत्तर क्षेत्र है वहाँ पे एक बंदरगाह का निर्माण किया गया, जो बंदरगाह का नाम था नहावा शेवा, जिसका न्यू नेम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। और यह सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह कहने का मतलब है कि ये आज के दौर में इसको देखा जाए तो ये सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। इसे 1988 से 89 ईस्वी में देश का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में स्थित जाना जाता था। यानी देश का सबसे 12वां पूरे देश भर में भारत में जितने भी बंदरगाह है उसमें 12वां सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में इसको जाना जाता था। कब? 1988 से लेकर 89 ईस्वी में। यह भारत का विशालतम कंटेनर पतन भी है। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पतन कौन है, तो वो है नहावा शेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और यहाँ शुष्क माल को चढ़ाने उतारने के लिए यांत्रिक कंटेनर बर्थ एवं सर्विस बर्थ की सुविधा प्रदान की जाती है। यानी यहाँ पे ठंडे वस्तुओं को चढ़ाने के लिए, आप ठंडे वस्तुओं को हाथ से तो चढ़ा नहीं सकते, हाथ गल जाएगा, हाथ जल जाएगा और नहीं उतार सकते हैं। तो यहाँ पे यांत्रिक मशीनों का उपयोग किया जाता है वस्तुओं को चढ़ाने और उतारने के लिए, जो कौन है, यांत्रिक कंटेनर बर्थ और सर्विस बर्थ की सुविधा प्रदान की जाती है। कहाँ पे? ये न्यू मुंबई नहावा शेवा बंदरगाह के पास, और इसका नया नेम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। उसके बाद हम लोग जानते हैं जो हमारा चौथा बंदरगाह है वो है मोरमुगांव। ठीक है, मोरमुगांव। और ये मोरमुगांव है कहाँ? तो मोरमुगांव जो बंदरगाह है वो गोवा की जुआरी नदी के जुआर नद मुख में स्थित है। यानी जो मोरमुगांव है वो गोवा में स्थित है। कौन से राज्यों में? गोवा में स्थित है। गोवा में एक नदी है जुआरी नदी, उसके तट पर ये स्थित है।
और यह 1970 ईस्वी तक देश का सबसे बड़ा निर्यातकर्ता बंदरगाह था। यानी भारत में सबसे ज़्यादा 1970 ईस्वी में सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला जो बंदरगाह था वो यही था, मोरमुगाओ, जो कि गोवा में स्थित था। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाता था। यहाँ से ईरान को लौह अयस्क यानी लौह से बने हुए वस्तुओं, लौह अयस्क को निर्यात किया जाता था। ठीक है, तो इन सारे चीज़ों को आप लोग पॉइंट वाइज जैसे हम लिखते हैं वैसे नोट करेंगे, ताकि एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वो प्रश्न ना छूटे। इसके लिए आपको इसको नोट करना बेहद ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की बंदरगाहों के बारे में हम लोग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं न्यू मंगलौर, ये भी एक बंदरगाह का नाम है, न्यू मंगलौर। 4 बंदरगाहों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। 5वां जो हमारा बंदरगाह है वो न्यू मंगलौर है। न्यू मंगलौर है जो मोरगुआ और कोचीन के बीच कर्नाटक में स्थित है। यानी जो न्यू मंगलौर जो बंदरगाह है ये कौन से राज्यों में, तो कर्नाटक राज्यों में स्थित है और ये आकार के रूप में सबसे छोटा बंदरगाह है। यहाँ से लौह अयस्क, ग्रेनाइट, काजू, कहवा, लकड़ी, मछली और चंदन का तेल आदि निर्यात किया जाता है। उसके बाद छठा जो हमारा बंदरगाह है वो कोचीन है, जो कि कोची में स्थित है। और कोची कहाँ है आपको सभी को पता है, केरल में है। इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि अरब सागर की रानी के नाम से कौन से बंदरगाह को जाना जाता है, तो कोचीन बंदरगाह। और यह एक प्राकृतिक पतन है। यह केरल के मालाबार तट के वेम्बनाड कयाल में वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। उसके बाद आता है हमारा 7वां जो बंदरगाह है वो तुतीकोरिन है, जो कि भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में स्थित है। 27 जनवरी 2011 ईस्वी को इसका नाम बदलकर चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट के रूप में कर दिया गया। किसको, तुतीकोरिन को नाम बदला गया। कब, 27 जनवरी 2011 को नाम बदलकर क्या नाम रखा गया, चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह, भारत के सबसे पुराना बंदरगाह है चेन्नई बंदरगाह। और यह एक क्या है, कृत्रिम पतन है, जो कि 1859 में बनाया गया था। ठीक है, चेन्नई बंदरगाह कब बनाया गया था, 1859 ईस्वी में बनाया गया था। पहले तट पर पानी की कमी रहने के कारण बड़े जलयान तट पर नहीं आते थे। यानी ये जो चेन्नई बंदरगाह था इसमें पानी की जो मात्रा थी वो बहुत कम होने के कारण जो बड़े बड़े जो जहाज हुआ करता था वो इसके तट पर नहीं आ पाता था। बाद में क्या किया गया, कृत्रिम रूप से इसको गहरा किया गया। यानी बाद में इसको कृत्रिम रूप से इसको खोद कर गहरा किया गया। और यहाँ से बाद में क्या किया गया, पेट्रोलियम उत्पाद, उर्वरक, लौह अयस्क, मैग्नीज, अभ्रक, कोयला, मशीनें, सूती और रेशमी कपड़े, चमड़ा, रबड़, तंबाकू, तेल, हल्दी आदि का यहाँ से आयात निर्यात किया जाने लगा। यह देश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। सबसे बड़ा बंदरगाह था मुंबई, यानी फर्स्ट नंबर में सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। और दूसरा है जो कौन है, तो ये है चेन्नई, जहाँ पे पानी की मात्रा शुरुआती दौर में कम थी, लेकिन बाद में इसको कृत्रिम रूप से खोद कर इसको क्या कर दिया गया, गहरा बना दिया गया, जिससे बड़े से बड़े जहाज इसके तट पे आके लग जाते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा न्यू मंगलौर जो बंदरगाह था उसको, कोचीन बंदरगाह। न्यू मंगलौर बंदरगाह कहाँ था, कर्नाटक राज्य में। कोचीन बंदरगाह कोचीन में, और कोचीन कहाँ है, तो केरल राज्य में। तुतीकोरिन कहाँ था, तो तुतीकोरिन ये जो था वो दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में, भारत के दक्षिण पूर्वी छोर पर तमिलनाडु में। और इसका नाम बदल दिया गया था 27 जनवरी 2011 को, और नाम बदलकर चिदम्बरानार पोर्ट ट्रस्ट किया गया था। उसके बाद चेन्नई बंदरगाह भारत के सर्वाधिक पुराने बंदरगाह था। यह कृत्रिम रूप से पतन के रूप में जाना जाता, जो कि 1859 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए अब आप इसे नोट करें, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को देखते हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ आगे के बंदरगाहों के बारे में। जैसे 9वां, अभी तक हम लोगों ने 8 बंदरगाहों को देख ली। हमारा 9वां जो बंदरगाह है वो विशाखापत्तनम। ये विशाखापत्तनम बंदरगाह क्या है, इसको जानते हैं। विशाखापत्तनम है जो देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है, यानी देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यहाँ डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकली हुई है। यहाँ पे कौन पहाड़ी निकली हुई है, डॉल्फिन नोज, डॉल्फिन नोज नामक, नोज का मतलब होता है नाक, यानी डॉल्फिन का नाक के आकार का कोई पहाड़ी निकला हुआ होगा
जिससे यह बंदरगाह मानसून से लगभग अप्रभावित रहता है, यानी मानसून से ये अप्रभावित रहता है। यहाँ पोत निर्माण एवं उनकी मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। पिछले 7 वर्षों से विशाखापत्तनम बंदरगाह यातायात संचालन में सर्वोच्च स्थान पर है। यहाँ से मुख्य रूप से लौह अयस्क, पेट्रोलियम और साथ ही साथ उर्वरक, लकड़ी, कोयला, चमड़ा इत्यादि इन सारे वस्तुओं का यहाँ से आयात निर्यात आसानी पूर्वक किया जाता है। साथ ही साथ इसे देश का सबसे गहरा बंदरगाह भी कहा जाता है। देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? तो विशाखापत्तनम। क्वेश्चन आ सकता है आपका कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापत्तनम है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पारादीप। पारादीप जो बंदरगाह है वो कटक, यानी कटक है जो कहाँ है? तो उड़ीसा से 100 किलोमीटर दूरी पर महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। उड़ीसा में ही कटक है और महानदी ये 100 किलोमीटर दूरी पर महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। आपको पता है कि जो महानदी है वो उड़ीसा में है, तो ये जो पारादीप है ये उड़ीसा में ही, पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में ही है और ये महानदी के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से मुख्य रूप से जापान को कच्चा लोहा, ये जो पारादीप है यहाँ से जापान को कच्चा लोहा और साथ ही साथ कच्चा लोहा और मैग्नीज निर्यात भी किया जाता है। निर्यात प्रधान बंदरगाह है यह जो है, ये निर्यात जो प्रधान बंदरगाह यानी सबसे मुख्य भारत के सबसे मुख्य निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन है? तो पारादीप बंदरगाह है और इसका पोतश्रय सबसे गहरा है, यानी कि ये भी सबसे गहरा है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कोलकाता हल्दिया, यानी कोलकाता जो हल्दिया बंदरगाह है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोलकाता बंदरगाह सागर तट से 148 किलोमीटर अंदर हुगली नदी के किनारे स्थित है। आपको पता है कि हुगली नदी कहाँ है? तो कोलकाता में। यहाँ से आप लोग नदियों के बारे में भी नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि नदियों से जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि हुगली नदी कौन से राज्यों में? तो कोलकाता में है। आपको यहाँ से भी नोट करते हुए चलना होगा। तो ये जो हुगली नदी के किनारे स्थित है कोलकाता हल्दिया, यह एक नदी पतन है, यानी एक नदी में बनाया गया पतन है। कांडला की भांति यह भी एक ज्वारीय पतन है। जिस तरीके से कांडला एक ज्वारीय पतन था, उसी तरीके से ये जो हल्दिया बंदरगाह है ये भी एक प्राकृतिक पतन है। ये क्या है? एक ज्वारीय पतन है। इस बंदरगाह पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए फरक्का बैराज से जलापूर्ति की जाती है, यानी फरक्का जो बैराज है इससे यहाँ पे जल की भरपाई किया जाता है। इस पतन का समुद्र स्थित पोतश्रय डायमंड हार्बर है। कोलकाता बंदरगाह को भार के कम करने के लिए हल्दिया बंदरगाह का विकास किया गया, क्योंकि कोलकाता में अवसाद यानी जो गाद होता है वो जम जाने के कारण आवागमन में समस्या आती है। हल्दिया कोलकाता से 105 किलोमीटर दूर स्थित है। हल्दिया है जो कोलकाता से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका मतलब कोलकाता एक अलग बंदरगाह है और हल्दिया एक अलग बंदरगाह है जो कि कोलकाता से 105 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानें। और यह एक पूर्णतः प्राकृतिक बंदरगाह है। कोलकाता हल्दिया कौन सा बंदरगाह है? तो प्राकृतिक बंदरगाह है। उसके बाद है एन्नौर। यह तमिलनाडु के तट पर चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। ये जो एन्नौर है ये कहाँ पे है? तमिलनाडु के तट पर चेन्नई में स्थित है। ठीक है, और इसका परिचालन वर्ष 2001 से शुरू हुआ। यह देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह है तथा देश का प्रथम पब्लिक कंपनी मिनी रत्न बंदरगाह है। यानी सब देश का सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन है? तो एन्नौर है जो कहाँ? चेन्नई में स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए, कहता है यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह है, यानी देश के अपना संपत्ति यानी गवर्नमेंट सरकार के जो क्षेत्र है उसमें ये कंपनी स्थित है। उसके बाद आता है कि 21 फरवरी 2014 को एन्नौर बंदरगाह का नया नामकरण कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया। यानी 21 फरवरी 2014 को नाम बदल दिया गया एन्नौर जो बंदरगाह था उसका, और नाम को बदल कर क्या किया गया कि कामराज पोर्ट लिमिटेड कर दिया गया। अब उसके बाद हमारा जो 13वां जो बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के बारे में भी जानते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह को केंद्र सरकार ने 1 जून 2010 से बड़े बंदरगाहों की श्रेणी प्रदान कर दी है। ठीक है, यानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसको भारत सरकार ने क्या किया कि 1 जून 2010 से बड़े बंदरगाहों की श्रेणी
के रूप में इसको कर दिया गया और बंदरगाहों की कुल संख्या 13 हो गई। यानी कि इससे देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या कुल कितना हो गया, 13 बड़े बंदरगाह हो गया। इन बंदरगाहों का प्रबंधन मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यानी बंदरगाहों का जो प्रबंधन है वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों, तो ये आपका किया जाता है मेजर पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यानी ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। तो ये था दोस्तों बंदरगाहों से जुड़े कुछ अन्य बातें जो कि आपको जानना चाहिए था। तो अभी इतना हम बकबक किए, तो इतना बकबक आपको माइंड में सेट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए, वैसे में कंफ्यूज होंगे। आपको क्या करना है दोस्तों कि जो बातें याद रहा हम जो बोले वो अच्छी बातें, नहीं याद रहा कोई परेशान होने की बातें नहीं। बस आप इतना जाने कि भारत में कौन कौन बंदरगाह है और कहाँ कहाँ स्थित है, बस यही से तो प्रश्न आता है कि भारत के कौन सबसे बड़े बंदरगाह है, कौन प्राकृतिक बंदरगाह है, कौन ज्वारीय बंदरगाह है, कौन कहाँ पे स्थित है और इसका नाम बदल कर क्या रखा गया। इन सारे प्रश्नों का ही तो एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये हमारा वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर हम लोग आगे मिलेंगे। ये हमारा इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होता है, उसके बाद हम लोग और भी आगे जो इंडियन ज्योग्राफी का जो पार्ट है इसको भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोग कमेंट में बताएं कि कैसा लगा हमारा वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर प्रतिदिन एक से एक रोचक से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड किया जाता है, जो कि आपको ख़ास तौर पे जो भारतीय गवर्नमेंट के रूप में जो एग्ज़ाम लिया जाता है उन सारे एग्ज़ामों को तैयारी के लिए ये बेहद माना जाता है। यहाँ से इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, खूब जमकर पढ़ाई करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग का नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।